हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कल जो है आपका बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपका माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है सुनील जी, उनसे मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पे उनसे नहीं मिलाया गया और उनका जो पर्सनल असिस्टेंट था, ठीक है, उनसे मिलाया गया। उनसे मिलने के बाद जो भी इनका इन्फॉर्मेशन था पूछना कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बिहार विधानसभा में और आपका डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे जो आपका बाइट दिया गया है कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करने वाले हैं, इस पे क्या प्रोसेस है। तो जो पीए के जो द्वारा जो बतलाया गया है कि अभी जो है इस पे विचार चल रहा है, मतलब अभी जो आपका टीआरई 4 में इसका वैकेंसी आपका नहीं आ रही है, ऐसा उनके द्वारा बोला गया। और यह भी पूछा गया कि टोटल सीट आपका कंप्यूटर का कितना रहने वाली है, तो बहुत ही ऐसा सीट बतलाया गया है जो आपको देख के आपको सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट में इतना सीट आ सकता है। तो सारा डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया है, कितना सीट अभी खाली है सिर्फ आपका 11th-12th में, वो भी हम आपको डेटा देंगे। आप यह डेटा लेके भी आप वहाँ पे बतला सकते हैं। और आपका डिफरेंट न्यूज़ चैनल में आपका हमेशा आया है, पेपर में भी आपका आर्टिकल्स आया है कि कंप्यूटर शिक्षक का कितना सीट खाली है, ठीक है, और कितना पे वहाँ पे जो है आपका कितना ऐसे स्कूल है जहाँ पे अभी भी कंप्यूटर शिक्षक का जो आपका बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो जैसा उनके द्वारा 26,000 बोला गया था, तो यह जो है आपका स्टूडेंट के साथ तो आपका धोखा दिया गया, क्योंकि आपका 1.5 साल पहले ही माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया है, लगभग आपका 1.5 साल होने वाली है। 1.5 साल में अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपका टीआरई 4 के साथ वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनको हर हाल में जो आपका टीआरई 4.0 के साथ ही आपको जो है यह वैकेंसी देना पड़ेगा। ठीक है, आप सपोज सोच कर देखिए, जब आपका माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा या जदयू के ट्विटर हैंडल से या हमेशा जो आपका सम्राट चौधरी जी के द्वारा भी बोला गया है कि जो टीआरई 4 है उसमें हम लोग 1,20,000 शिक्षक का बहाली करेंगे। आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसा आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें मात्र 27,000 सीट का ही बात किया गया। टोटल सीट मतलब 1,00,000 सीट ही गायब कर दिया गया कि आप 27,000 सीट पे ही टीआरई 4 का बहाली होगी, तो आपका ऑटोमेटिकली सीट आपका हर एक सब्जेक्ट का कम जाएगा। मान लीजिए कि जहाँ पे आपका 1,000 सीट आने वाले थी वहाँ पे 1,00,000 सीट ही हटा दिया गया, तो ऑटोमेटिक आपका सीट कम जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को जो आपका 100% सीट पे जो आपका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और 1,20,000 सीट जैसा बोला गया था उतना ही सीट सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, जो उनके द्वारा जो पीए के द्वारा बतलाया गया है, जैसा हमको स्टूडेंट बतलाए हैं कि सर उनके द्वारा बतलाया गया है कि कंप्यूटर में जो आपका 100 सीट से भी कम हो सकती है। इसका क्या सच्चाई है? ऐसा आपका नहीं होने वाली है। कितना आपका मिनिमम सीट हो सकती है, जैसा हमको भी पता चला है कितना सीट आपका हो सकता है, वो भी हम आपको बतला देंगे। ठीक है, और ओवरऑल कितना सीट खाली है अभी वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम आपको सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यह आपका स्कूल से रिलेटेड डेटा है, हुआ है। पहले हम आपको डेटा ही बतला देते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे अनदर चीज़। यह देखिए, यह आपका 6 मार्च को यह जारी किया गया था। यह 6 मार्च 2025 को जारी किया गया कि टोटल आपका माध्यमिक स्कूल है कितना। जैसा हम लोग पहले भी बतला चुके हैं, हर एक वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कि 9,460 आपका टोटल 10+2 स्कूल है। ठीक है, आपको भी पता होगा। लेकिन जैसा आपका शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, वहाँ पे क्या क्या चीज़ के लिए जारी किया गया था कि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो उसमें जो आपको डेटा दिया गया वो आपका टोटल स्कूल का ऑफिशियली डेटा जो आपका नया डेटा वो इसमें आपको बतलाया गया है। तो यह डेटा पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका टोटल स्कूल ही कितना है। देखिए, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। देखिए कि राज्य के 9849 माध्यमिक विद्यालयों में से मतलब 9,849 माध्यमिक विद्यालयों में से 8,992 ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, जो रूरल एरिया में है। उसके बाद जितने स्कूल है वह सब आपका क्या है, आपका अर्बन एरिया में मतलब शहरी इलाका में है।
तो यहाँ पे जो टोटल स्कूल बतलाया गया है कि टोटल हमारे पास 10+2 स्कूल की जो संख्या है वह आपका 9,849 है, जिसमें आपका हर एक स्कूल में नेटवर्क कनेक्टिविटी करना है। लेकिन इससे पहले जो हम लोग के पास डेटा था ये आपका अलग अलग पेपर में भी आता था कि आपका 9,460 स्कूल है टोटल। लेकिन अब जो ऑफिशियली जो आपका मार्च तक जो अपडेट है उसमें आपका स्कूल की भी संख्या बढ़ चुकी है, वह आपका स्कूल की संख्या आपका 9,849 हो चुकी है। ठीक है, एक चीज़ तो आपका यह हुआ कि आपका स्कूल का भी संख्या लगभग आपका 450 के लमसम बढ़ा है। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बतला देते हैं, कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड आपका कोर्ट में केस किया गया था पटना हाई कोर्ट में। देखिए, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा। क्यों मांगा गया है, देखिए इसमें कि पटना हाई कोर्ट में राज्य में 8,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति ली गई थी TRE 4 के तहत। परिणाम और पूरक परिमाण रद्द करने को लेकर याचिका इस पर सुनवाई हो रही थी। जैसे स्टूडेंट के द्वारा याचिका डाला गया था कि जो आपका रिजल्ट दिया गया TRE 1 का उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको पास योग्यता भी नहीं था कंप्यूटर शिक्षा का वो भी ज्वाइन कर गए, वह भी क्वालिफाइड कर गए और उनको स्कूल में अलॉट कर दिया गया है, इसीलिए उसका गहनता से जाँच हो, ऐसा आपका याचिका दायर किया गया था पटना हाई कोर्ट में। देखिए, और यह कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया उसके बाद जो न्यायाधीश थे अंजनी कुमार शरण की एक पीठ ने विजय शंकर तिवारी को री याचिका पर यह आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट में बताया कि TRE 1 के विज्ञापन 30 मई 2023 को जारी किया गया था, लेकिन विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद भी योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कहने का मतलब जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन का समय कंप्लीट नहीं था, उनको बाद में नोटिफिकेशन के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, जो आपको मांगा गया था BPSC TRE के लिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए, वैसे 900 से अधिक स्टूडेंट है। इनको तो रिजल्ट नहीं देना चाहिए था, नहीं इनको ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं जिनके पास पहले से ही एलिजिबिलिटी है वो तो यहाँ पे छट गए इनके कारण। इसीलिए 900 से अधिक स्टूडेंट को जो आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा। इसको भी आप यहाँ पे पेपर कटिंग आप अटैच कर सकते हैं कि जैसा जो आदेश दिया गया, आदेश देने के बाद जो है आपका फिर से वहाँ पे जांच किया गया है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कितना स्टूडेंट को हटाया गया है इसका अभी तक रिकॉर्ड सरकार के द्वारा नहीं बतलाया गया। लेकिन 900 से प्लस ऐसे स्टूडेंट थे तो ये संदिग्ध थे। तो आप मान के चलिए यहाँ पे स्कूल के संख्या भी बढ़ा आपका 450 के अप्रॉक्स, यहाँ पे 900 स्टूडेंट संदिग्ध। इनमें से भी जो है ऐसा सरकार के द्वारा वहाँ पे लाया गया नियम कि अगर आप रहते हैं ज्वाइन किए हुए, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सैलरी सहित आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जिसके कारण जो बहुत सारे स्टूडेंट रिजाइन मार के चले गए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसका 50% भी स्टूडेंट जो है फिर से जो है आपका जॉब छोड़े होंगे, मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट की जॉब छोड़े होंगे, फिर भी आपका 1000 सीट तो आपका ऐसे ही हो जा रहा है। आप खुद सोचने की बात है, यहाँ पे हम आपका अपना मन से नहीं बतला रहे हैं, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम आपको बतला रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए एक चीज़ हम पहले और बतला देते हैं आपको कि जैसा बतलाया गया है उनको कि 9-10 में बहाली नहीं हुआ है, जैसा जो बतलाया गया पर्सनल असिस्टेंट को, जो स्टूडेंट को द्वारा बताया गया कि सर अभी तक 11-12 में ही आपका बहाली हुआ है PGT के लिए, तो 9-10 में बहाली क्यों नहीं होगा। ये जानना जरूरी है कि भाई 9-10 में अगर आप मैथ का टीचर का बहाली लेते हैं, फिर 11-12 में मैथ का टीचर का बहाली लेते हैं, तो कंप्यूटर में जो आपका 11-12 का टीचर का बहाली है तो 9-10 में कंप्यूटर टीचर का बहाली कब होगा, यह भी सोचने वाली बात है। और आपका जो TGT का जो बहाली है 9-10 में, वो आपका बहाली आपका ले चुकी है कंप्यूटर में। कौन ले चुकी है आपका, तो BC EBC कल्याण विभाग। जब आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है आपका BC EBC कल्याण विभाग, जो भी कल्याण विभाग स्कूल आवासीय विद्यालय होते हैं, जब वह स्टूडेंट्स के लिए 9-10 में आप कंप्यूटर शिक्षा का बहाली कर रहे हैं अलग से, 11-12 में टीचर का बहाली कर रहे हैं अलग से, तो फिर शिक्षा विभाग में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब कल्याण विभाग के जो स्कूल है मतलब बिहार सरकार का ही है, तो उसमें 9-10 में भी आप कंप्यूटर शिक्षा का बहाली कर रहे हैं, 11-12 में भी कंप्यूटर शिक्षा का बहाली कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा विभाग का प्रॉपर जो स्कूल है, जो आवासीय विद्यालय नहीं होता है, तो क्या उसमें आपका 9-10 कंप्यूटर शिक्षा का बहाली नहीं होना चाहिए। जो 11-12 वाले होंगे वही पढ़ाएंगे, ऐसा क्यों।
दो तरीका का नीति यहाँ पे जो आपका नहीं चलने वाली है। आपको जो है मान लीजिए कि आपका 26,000 जो टीचर का बात किया गया, ठीक है, तो आप 11-12 में बहाली मान लीजिए कि आप अप्रोक्स आपका 8500 स्टूडेंट का कर चुके हैं, बहाली कर चुके हैं। तो जो आपका 9-10 जो स्कूल है, मान लीजिए कि आपका 8,000 ही 9-10 स्कूल है, तो आप इसमें भी तो बहाली कीजिए 9-10 कंप्यूटर टीचर का। कल्याण विभाग में कर रहे हैं, 9-10 अलग, 11-12 अलग, तो फिर शिक्षा विभाग में क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें भी करना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और, वह तो हुआ, तो ये आपका SC/ST कल्याण विभाग है, इसने क्या किया यहाँ पे देखिए, यह भी कंप्यूटर शिक्षा का बहाली निकाला। तो इनके द्वारा जो बहाली जो निकाला गया, यह भी आपको ले जाना चाहिए था साथ में नोटिफिकेशन को। जो आपका जो था, ये तो BPSC का नोटिफिकेशन था, स्टूडेंट तो अपना मन से तो नहीं बतला रहे हैं, या बहाली किया गया है, स्टूडेंट ज्वाइन भी किए हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप 6 to 10 का बहाली ले लिए कंप्यूटर शिक्षक का, 11-12 का बहाली लिए। तो आप SC/ST कल्याण विभाग जितने भी स्कूल है उसमें भी आप 2 तरीके का बहाली ले चुके हैं। इसमें भी आप 6 to 10 कंप्यूटर शिक्षक का आप अलग से बहाली ले लिए हैं, 11-12 का भी अलग से बहाली लिए हैं। यह तो आवासीय विद्यालय था, तो आप 11-12 का ही खाली लेते, जैसे आपका शिक्षा विभाग में लिए हैं। तो जब अलग अलग नीति क्यों किया जा रहा है, यह भी सोचने वाली बात है। जब शिक्षा विभाग के जितने भी टीचर बहाल किए हैं, तो वह 11-12 में न किए हैं, तो 9-10 का बहाली कहाँ गया? अगर आप मैथ का बहाली लेते हैं, मैथ का, साइंस का, तो इसका अलग अलग क्यों लेते हैं? जो 11-12 वाले हैं, स्कूल तो आपका लगभग आपका 9 से 12 हो ही चुका है, तो जो मैथ का टीचर है 9-10 में, तो उसका बहाली नहीं लेना चाहिए था। जो 11-12 का मैथ का वही 9-10 में पढ़ाएंगे, जैसा आप कंप्यूटर शिक्षा के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार को अलग अलग वैकेंसी देना चाहिए, और ये आपको सरकार को देना ही पड़ेगा। अभी सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन सरकार को 100% वैकेंसी देना पड़ेगा 9-10 कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी अलग से। यही सोच के तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था। यहाँ पे देखिए, इसका भी हम आपका लगाए हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट। यही सोच के तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक हम माध्यमिक स्कूल में बहाली कर रहे हैं। तो माध्यमिक स्कूल कहने का मतलब हम सिर्फ 9-10 का बात थोड़ी कर रहे हैं। इसमें माध्यमिक मतलब आपका होता है 9-10, और उच्च माध्यमिक मतलब 11-12। लेकिन अब क्या कर दिया गया नया शिक्षा नीति के अनुसार कि 9 से 12 आपका एक ही स्कूल कर दिया गया, जिसको आप माध्यमिक भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपका 9-10 था, उसको हम लोग माध्यमिक बोलते थे, 11-12 को उच्च माध्यमिक बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। लेकिन अब जो नया शिक्षा नीति है उसके तहत जो आपका बहुत सारे स्टूडेंट का मर्जिंग हो चुका है, जो आपका 9 से 12 तक हो गया, तो यह माध्यमिक आप ही बोल सकते हैं। तो 26,000 बोला गया, तो मान लीजिए कि आप 11-12 में बहाली कर चुके हैं माध्यमिक में, मान लीजिए कि आप 8500 या 8600 बहाली, इसका डेटा हम आपको बतलाएंगे। तो जितने भी आप 9-10 बचा हुआ है, लगभग 8,000 स्कूल, 8,000 प्लस स्कूल, इसमें भी आप बहाली कीजिए। टोटल आपका 15,000 सीट पर आपका माध्यमिक में बहाली हो जाएगा, ठीक है। यह बात भी आपको रखना, वहाँ पे रखना चाहिए था डिटेल्स में, नोटिफिकेशन आप ले जाते। अगर आप टेलीग्राम पे भी पूछते तो हम आपको यहाँ शेयर कर देते। यहाँ पे देखिए, यह आपका 9-10 का है शिक्षा विभाग का, जो शिक्षा विभाग जो आपका आवासीय विद्यालय नहीं होती है, वो उसका हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 9-10 का बहाली होती है, इसमें आप हिंदी का अलग से बहाली लेते हैं, अंग्रेजी का भी लेते हैं, साइंस का भी लेते हैं, गणित का भी अलग से लेते हैं, सोशल साइंस का ले रहे हैं, संस्कृत का ले रहे हैं, उर्दू का भी ले रहे हैं, अरबी का अलग से बहाली लेते हैं, फारसी का लेते हैं, बंगला का लेते हैं, ललित कला का भी लेते हैं, आप डांस का भी अलग से लेते हैं बहाली। मतलब कंप्यूटर शिक्षा का बहाली आपको नहीं लेना है, आप डांस का ही बहाली ले रहे हैं, फिजिकल टीचर का बहाली ले रहे हैं, मैथिली टीचर का बहाली ले रहे हैं, म्यूजिक टीचर का बहाली ले रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा का बहाली क्यों नहीं ले रहे हैं? सोचने वाली बात है कि आप 9-10 में इतना सारा सब्जेक्ट का बहाली होता है, हर एक सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक को छोड़ के। अब और आप बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि बिहार में जितने भी विद्यालय हैं क्लास 6 से 12 तक, सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग देने वाले हैं। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पढ़ाई होगा, लेकिन अभी तक टीचर वहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक है ही नहीं। आप तो मर्जिंग किए हुए हैं ना, जैसे मर्जिंग आप 9 से 12 कर दिए, तो आप तो बहाली 11-12 ही ले रहे हैं। तो 9-10 में आप बहाली कब लीजिएगा? तो आपको 9-10 में बहाली निकालना चाहिए, चाहे वह बहाली 8,000 ही क्यों ना हो। तो आप 9-10 में बहाली दीजिए, जितने भी आपका हाई स्कूल है उसमें। जब आप डांस टीचर का बहाली ले रहे हैं, शारीरिक शिक्षक का ले रहे हैं, ललित कला का ले रहे हैं, तो कंप्यूटर शिक्षक क्यों नहीं? ठीक है। अब देखिए कि डिफरेंट पेपर में हम तो अपना मन से नहीं बतला रहे हैं,
कि बिना शिक्षक कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र। ये आपका देखिए दैनिक जागरण का आपका रिपोर्ट है कि शिक्षक है ही नहीं। अब देखिए ये आपका एक ही दिन का पेपर का नहीं है कि एक ही दिन में छापा गया है, पर डे आपका छापा गया है। लगभग आपका डेली आपका कुछ ना कुछ कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड आता है। शिक्षा के बगैर लाखों छात्रों का जो है आपका यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई में जो यहाँ पे बाधित हो चुका है। कंप्यूटर शिक्षक है ही नहीं। जो IT इंस्ट्रक्टर का बारी लिया गया तो वही पढ़ा रहे थे, उनका जॉब खत्म हुआ है तो वहाँ पे टीचर का अवेलेबिलिटी नहीं है। देखिए कंप्यूटर के पढ़ाई ठप होने से डिजिटल शिक्षा पर ग्रहण। आप हमेशा डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आप शिक्षा का बहाली कब कीजिएगा? स्कूलों में ना तो कंप्यूटर क्लास है और न ही शिक्षक है, न क्लास चालू है न ही शिक्षक है। ये सारा चीज़ आप अटैच करके वहाँ पे अटैच कर सकते थे। ठीक है, कहीं भी आपका अपना मन से तो स्टूडेंट डिमांड नहीं कर रहा है। आप ही के द्वारा आर्टिकल्स में, सरकार का आर्टिकल्स में आती है, सरकार के द्वारा बोला जाता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमेशा बाइट दिया जाता है, ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, सारा रिकॉर्ड में है आपका कि 26,000 शिक्षक का बहाली करेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों बतलाया गया है? सारा स्टूडेंट जो आपका डिमोटिवेट हो चुके हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ पे आपका डेटा बतला देते हैं कि टोटल आपका बहाली अभी तक कितना हुआ है। ठीक है, देखिए TRE 1.0, जो TRE 1.0 है, इसका नोटिफिकेशन आपका 8,395 सीट पे निकाला गया था, जो बहुत ही अच्छा खासा सीट थी। सिर्फ 11-12 का हम बात कर रहे हैं। इसमें सरकार के द्वारा 7,438 मेरिट जारी किया गया था BPSC के द्वारा। लेकिन मेरिट जो जारी किया गया, इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी स्टूडेंट छटे। उसके बाद 6,862 स्टूडेंट ज्वाइन कर गए। यह जो 6,862 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, इसके बाद भी याचिका दायर किया गया था पटना हाई कोर्ट में कि जो स्टूडेंट ज्वाइन कर गए हैं, इसमें 900 से ऐसे अधिक स्टूडेंट हैं जिनके पास योग्यता ही नहीं था जिस समय आपका नोटिफिकेशन आया था, और वो आपका गलत तरीके से वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। ऐसा निर्देश दिया गया था। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट फिर से हटे होंगे। अब देखिए TRE 2.0, इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका 172 सीट पे ही जारी किया गया था। लेकिन फिर से आपका बैकलॉग सीट ऐड करके ये आपका सीट जो कर दिया गया था 1142 सीट किया गया था। इसमें आपका 1,019 सीट पे आपका रिजल्ट जारी किया गया था और कुल आपका 960 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे। ये आपका दोनों डेटा आपका रिकॉर्ड के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आपको बतलाते हैं TRE 3.0। TRE 3.0 में आपका 931 सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, 909 सीट पे जो आपका रिजल्ट जारी किया गया। और इसमें जो भी आपका, जो मेरे अनुसार हम आपको बतला रहे हैं, जो TRE 1 दिए हुए थे, जो TRE 2 क्वालिफाइड थे, वह कॉमन स्टूडेंट भी TRE 3.0 दिए हैं। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि उनको आपका अपना डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 200-300 किलोमीटर दूरी में आपका पोस्टिंग है, वह सारे स्टूडेंट जो आपका TRE 3.0 भी दिए हैं, जो कॉमन स्टूडेंट भी क्वालिफाइड किए हैं, जो पहले से ही टीचर थे, और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटे हैं। कितना तो ऐसा कर देते हैं कि जो BCA वाले स्टूडेंट होते हैं या डिप्लोमा वाले, वो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, क्वालिफाइड भी कर जाते हैं, लेकिन बाद में उनको जॉब से हटाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपका 800 स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे। ऐसा हम आपको हमेशा हर एक वीडियो में आपको बतलाए हैं। तो कुल आपका अभी तक जो आपका 8,622 स्टूडेंट जो आपका ज्वाइन कर चुके हैं PGT 11-12 में। ठीक है, अब देखिए कुल कितना सीट खाली है आपका 11-12 की हम बात करें। हम पिछला ही डेटा ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 9,460 स्कूल है। ठीक है, जिसमें आपका 8,622 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन 8,622 में से बहुत सारे स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट के कारण जॉब छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 838 सीट बच रहा है। ठीक है, अगर आपका 9,460 स्कूल के हिसाब से वैकेंसी दिया जाए, फिर भी कम से कम सरकार को जो आपका 800 प्लस सीट पे वैकेंसी देना चाहिए, कम से कम 11-12 में। ठीक है, लेकिन जो आपका रिकॉर्ड जो आपका 2025 में मार्च तक जो रिकॉर्ड है, उसके अनुसार जो है 9,849 स्कूल हो चुके हैं 11-12। ठीक है, ये आप लेटर वहाँ पे दिखा सकते हैं कि टोटल स्कूल तो आपका 9,849 हो चुका है। इसमें आपका अभी तक बहाली 8,622 हुआ है। तो आपका सीट जो आपका है वह 1,227 सीट जो आपका वैकेंट है इसके अकॉर्डिंग।
तो सरकार के द्वारा 1227 सीट तो अभी भी पीजीटी का खाली है, तो लेकिन वहाँ पे जो पीए के द्वारा बोला गया 100 सीट, ये कहाँ से जायज़ है? कहीं से भी आपका जायज़ नहीं है। ये आपका रिकॉर्ड में भी ऐसा नहीं होगा कि 100 सीट आपका सही में आपका नोटिफिकेशन में जारी होगा। यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जैसा हमको भी बताया गया है कि अगर आपका 27,000 सीट जैसा बोला गया है कि 27,000 सीट पे अगर आपका नोटिफिकेशन जारी होती है जैसा अभी बोला गया है, इसमें भी आपका कंप्यूटर का सिर्फ 11-12 में जो सीट है वह आपका 600 के अप्रॉक्स सीट है। हम 2700 की बात कर रहे हैं कि अगर आपका 27,000 सीट पे जैसा अभी जो प्रस्तावित है कि 27,000 शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया, उसमें भी पीजीटी 11-12 के लिए 600 सीट है, 500 से 600 के बीच में है। नोटिफिकेशन आएगा तो आप देख लीजिएगा, 100 सीट नहीं है, 500 से 600 है। लेकिन जैसे हम लोग डिमांड कर रहे हैं और जो आपका दिलीप जी के द्वारा भी डिमांड किया गया है कि 9 तारीख को जो आपका आंदोलन रखा गया है कि आपका 100% सीट पे आपका जो है बहाली आना चाहिए टीआरई 4.0 का। अगर आपका सीट इसमें बढ़ता है, मान लीजिए कि आपका 1,20,000 सीट पे अगर आपका नोटिफिकेशन बढ़ के हो जाता है या आपका 1,00,000 सीट पे ही होता है, तो आपका जो है वैकेंसी आएगी वो आपका 1000 सीट हो सकती है आपका सिर्फ पीजीटी का। पीजीटी कंप्यूटर शिक्षा का सिर्फ हम बात कर रहे हैं। अगर सरकार 9 to 10 इंक्लूड कर दे, जैसा आप लोग को डिमांड करना है कि जब कम से कम आपका हाई स्कूल में भी बहाली दे दीजिए। अगर आपका 6 to 8 में नहीं देना है, कम से कम आपका हाई स्कूल में भी बहाली दीजिए। अब हाई स्कूल में भी कम से कम 8,000 सीट जो आपका खाली है, 11-12 में है तो 9-10 में क्यों नहीं? ठीक है, कम से कम टीआरई 1.0 का जो नोटिफिकेशन है 8,395 का, उतना ही दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सीट आपका बढ़ेगा और जो 27,000 सीट की बात करो वह भी सीट आपका इंक्रीमेंट होने वाली है। इसके अलावा भी कोई भी डाउट है आपका बीपीएससी 3 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।